Good morning, beta. As your essay one are over now, and I think all have done in their exam. And according to my checking status, also I think everyone has done more than the expectations. All have done very good. Fine. Now coming to our studies. Now again, we are continuing with the chapter atoms and molecules. Fine. We have done laws of chemical combination, Dalton's law, Dalton postulates, its demerits, and few of the numericals based on the chemical combination laws. Fine. All know these are the simple things, but the things which we are going to study now are little bit different and not that much related to the previous topic we have read from chapter 3. Okay, beta. Now we will study atoms. What is atom? Fine. First we will define it and then I will give you a description for it. An atom is defined as the smallest particle of an element which may or may not be capable of free existence. Free existence exist करता है, अकेला भी एग्जिस्ट करता है और बहुत रेयर सिचुएशंस में वो एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी. फाइन. तो एक एटम क्या है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम बिकॉज मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम. Fine. If I talk about what is atom, for example, I am having hydrogen and hydrogen is having H within. For symbol is there H and H is the smallest. Simply I am writing H. Only H, not H2, H3, nothing I am writing. I am writing H. Then it is atomic form. Fine. Next coming lectures I will give you the difference between how you will differentiate by seeing the things which is an atom, which is a molecule. Now we will study about atoms only. Fine. Smallest particle which take part in a chemical reaction. किसी भी एटम के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब वही एटम हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करता है. Fine. Now come, how do atoms exist? They exist in the combined state with other atoms of the same elements. Same elements जैसे मैं कहती हूँ अगर H और H एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो H2 बना देते हैं. O के साथ कंबाइन करता है तो O2 बना देते हैं. जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं बेटा, X और X एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हो तो X स्क्वायर बन जाता है. X 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो X क्यूब बन जाता है. इन द सेम वे जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू H2. And what is H2? H2 is the molecule of that particular atom. मतलब कि सिंपलेस्ट तो एटम ही है, उसकी कंबाइन होने के बाद जो एक नई स्पीशीज क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल. फाइन. विद अदर एटम, अगर ऐसा कहीं हमेशा जरूरी नहीं है कि H और H ही कंबाइन करेंगे, HCl के साथ भी कंबाइन कर सकता है और जरूरी नहीं है कि एक एटम दूसरे एक ही एटम के साथ कंबाइन करेगा या फिर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास दो ही चीज होंगी, दो ही एटम्स होंगे. नो, दे कैन बी 2, 3, 4. जैसे ग्लूकोज के केस में वी आर हैविंग 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो वी आर हैविंग हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, H2SO4. फाइन. दिस कॉम्बिनेशन कैन बी इन एनी रेशियो. हमने डल्टन पोस्टुलेट में भी पढ़ा भी था कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और जो कंबाइन करते हैं वो फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है. ऐसा नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हो तो आज HCl से बना रहे हो, कल आप क्या करते हो उसमें H2Cl3 बना दो. नो, it doesn't happen like this. Always they combine in a fixed ratio. Every time the formula, chemical laws में भी पढ़ा था, आप वाटर किसी भी सोर्स से लोगे सबका फॉर्मूला H2OE होगा. ओके. नेक्स्ट कम द टर्म एटॉमिक मास. अब हमारे पास दो टर्म्स आएंगे बेटा. वन इज एटॉमिक नंबर, अनदर इज एटॉमिक मास. अब जैसे हमारे पास क्लास के अंदर बच्चों के पास रोल नंबर्स भी होते हैं और एडमिशन नंबर्स भी होते हैं. बोथ द थिंग्स आर देयर. द रोल नंबर्स कंसीडर करो. आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली ये चीजें जो हैं आपके इस एग्जाम्पल में फिट हो रहे हैं, लेकिन मैं कंसीडर करके दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश करूंगी. एटॉमिक नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल आपके रोल नंबर्स एंड एटॉमिक मास आपके एडमिशन नंबर्स. ओके. कैसे देखो, मेरे पास ऑक्सीजन है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, फाइन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 8. ओके. और उसका एटॉमिक मास है 16.
अगर ना याद हो तो मैं फिर से याद दिलाती हूँ, हाइड्रोजन वाटर का जब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला था उस केस में मैंने कहा था कि वो 1:8 की रेशो में कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें भी मैंने समझाया था कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन रेशो। जब हम रेशो निकालते हैं तो उनको कट करके 1:8 आ जाता है। फाइन, देन दैट 16 ओनली आई एम टॉकिंग नाउ। एटॉमिक मास क्या है? 16 ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक नंबर इज 8. It's both the things are fixed always, considering few exceptions are also there. Fine. अब देखो एटॉमिक मास अगर हम केमिकली उसकी डेफिनेशन आपके बुक के हिसाब से बताते हैं तो ये है। मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगी, उसको दूसरी तरह से भी याद कर सकते हो। ओके, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12 जो मास होगा। जैसे देखो किसी भी कार्बन 12 क्या है? आइसोटोप है। आइसोटोप क्यों बोला उसे? कार्बन 14 भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास होता है 12। फाइन, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, दैट मीन्स कार्बन कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। दैट इज कार्बन का एक ऐसा कार्बन भी है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, ऐसा कार्बन भी है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। दैट्स व्हाई दे आर, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोटोप। टेकन isotope taken, you will get it from your notes also as 12 unit. अब क्या करा बेटा? कार्बन 12 का मास मुझे पता है 12 है, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूं इट वुड बी 1, और जिसका भी मास हो उससे मल्टीप्लाई कर दो उसी का नंबर आ जाएगा। और इन अदर वर्ड्स यू कैन लर्न, नो नीड टू गेट कंफ्यूज विद दिस डेफिनेशन, यू कैन लर्न अ डेफिनेशन फॉर एटॉमिक मास। द मास ऑफ द न्यूक्लियस, हाउ यू लर्न? द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द एटॉमिक मास। दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर। उन दोनों का मास किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट? एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल, सबको सम सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे किसी भी बच्चे का नाम फॉर एग्जाम्पल मोहन इज देयर एंड घर पे उसको मोनू बोल देते हैं, दैट इज देयर निकनेम बोल देते हैं, स्मॉल नेम से कंसीडर करते हैं। हमेशा एक बड़ा नाम ना बोल के एक छोटे से बोल देते हैं। जैसे मोनू कुमार है तो MK बोल दे देते हैं उसको। द सेम वे द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स आर डिजाइन, और पहले किसी और मेथड से डिजाइन किए गए थे, उनके लैटिन वर्ड्स थे, उनके बेसिस पे किए थे। फिर उसके बाद जिसका जो नाम है उसी का फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, इस तरह से उनके नेम्स डिजाइन कर दिए। सेकेंड लेटर उन केसेस में कंसीडर किया गया जब मेरे पास 2 ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके नाम सेम स्टार्ट होते थे। जैसे क्लोरीन है, कार्बन है, इनका दोनों का कॉपर है, इनके तीनों के नाम C से स्टार्ट होते हैं। देन हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश इन दीज केसेस? दे व्हाट दे हैव डन, क्लोरीन के लिए Cl लगा दिया, कार्बन के लिए C रख दिया, और कॉपर के लिए Cu रख दिया। इन दिस वे दे हैव डन। कोबाल्ट भी हमारे पास, वो भी C से ही स्टार्ट होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज CO। फाइन, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टर्म मॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया भी है आप लोगों को, H और H जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं दे आर कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल्स। फाइन, अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए गए हैं स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है वो आगे बताऊंगी, अभी नहीं इंट्रोड्यूस कर रही हूं उनसे। एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए गए हैं 2 या 2 से ज्यादा, एक तो है ही, एक तो एटम हो गया, 2 या 2 से ज्यादा जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए गए हैं विद एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, देन दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज मॉलिक्यूल। जैसे H2 है, O2 है, O3 है, दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस स्पीशीज आर कंसिडर्ड टू बी एज मॉलिक्यूल्स। फाइन बेटा, अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं डिस्टिंग्विश कराऊंगी हाउ बाय सीइंग, ओनली बाय सीइंग द थिंग्स वी विल से विच इज एटम, विच इज मॉलिक्यूल। थैंक यू फॉर